पश्चिम बंगाल की, जहां पर सरकार गठन के आप सोचिए कि कुछ ही हफ्तों के बाद में एक्शन मोड में शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देने के बाद में घुसपैठियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और ऐसे में वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर जो फाइलें थी वो ममता सरकार में तो धूल फाक रही थी, लेकिन अब उन पर ऑर्डर भी ले लिया गया है। और ऐसे में हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने वहां से रिपोर्ट भेजी है। क्या कुछ जानकारियां उनकी तरफ से जुटाई गई हैं, आपको दिखाते हैं। बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फुल स्पीड में जारी है। घुसपैठ करके सालों से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी खुद ही भाग रहे हैं। शुभेंदु सरकार आने के कुछ ही दिनों में घुसपैठियों को समझ में आ गया कि अब यहां रहे तो अंजाम बुरा होगा। एक ओर सरकार घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज रही है, तो दूसरी ओर ऐसे इंतजाम भी कर रही है कि अगली बार कोई भी घुसपैठिया भारत की सरजमीन पर कदम रखने की जरूरत ना कर पाए। बांग्लादेश से लगी सीमा पर जहां जहां फेंसिंग नहीं थी, वहां बीएसएफ को जमीन दी जा रही है ताकि बाढ़ लगाई जा सके। बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग खुद आगे बढ़कर अपनी जमीनें दे रहे हैं। हमारी संवाददाता पूजा मेहता मुर्शिदाबाद के लालगोला में बॉर्डर के एक गांव में पहुंची। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके में है और फिलहाल हमारी मौजूदगी एक सीमावर्ती गांव में है। इसी लालगोला के गांव में जो बिल्कुल भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। बगल में ही बीएसएफ का कैंप है। कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी, आप गए थे वहां पे, बीएसएफ के अधिकारी थे। हाँ, हम गया था, बीएसएफ का कंपनी कमांडर था, हम लोग को बुलाया था, हम लोग गया था उधर। तो उन लोग ने बोला है जो तुम्हारा जमीन जो है तारबंदी के नजदीक जो जमीन है, वो जमीन अगर सरकार का जरूरत पड़ेगा तो जमीन हम लेंगे। तो हम उसको बोला है जो जमीन अगर आपका जरूरत है तो हमारा जमीन जो लेगा उसके बदले में जो कुछ आपको देना है सरकार तरफ से वो हमको थोड़ा दीजिए, ये बोल के हम हमारा जमीन देने के बात उसके साथ हो गया। बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में कहा था कि उनकी सरकार के बनने के 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए जमीन दी जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक में आदेश हुआ और बीएसएफ ने अपना काम शुरू कर दिया। आपको बताते हैं कि कहां कितनी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर की गई है। पिछले 2 सप्ताह में मुर्शिदाबाद में 38.8 एकड़ जमीन, मालदा में 10.9 एकड़ जमीन, कूच बिहार में 22.95 एकड़ जमीन, जलपाईगुड़ी में 35.15 एकड़, दार्जिलिंग में 8.8 एकड़ जमीन, उत्तर दिनाजपुर में 2.84 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 20.17 एकड़, नादिया में आधा एकड़ और नॉर्थ 24 परगना में 2.6 एकड़ जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर की गई है। कुल मिलाकर बॉर्डर की 142.79 एकड़ जमीन फेंसिंग के लिए दी गई है। ये पूरे बॉर्डर में अगर कांटातार लग जाता है तो ये गांव भी सुरक्षित महसूस करेगा। हाँ, अच्छा होगा तो कुछ खेती जाएगा तो जाएगा, हम तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो वो चल गया तो दूसरा तो नहीं जाएगा, अच्छा बनाएगा तो। यानी 15 साल से जो काम दीदी के राज में सिर्फ फाइलों की धूल फांक रहा था, शुभेंदु अधिकारी के एक मास्टर स्ट्रोक ने उस पर परमानेंट फुल स्टॉप लगा दिया है। बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि इससे सुरक्षा बेहतर होगी। सबसे बड़ा खतरा इन बॉर्डरिंग गांव में है, जहां पर अगर कोई बांग्लादेशी आता है तो या तो वो बसने की कोशिश करता है या फिर किसी अगर क्राइम से जुड़ने की कोशिश करता है। तो सबसे ज्यादा अगर डर किसी को है तो इस सीमावर्ती गांव में है, और उनका कहना है कि वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। मीटिंग में भी गए थे इससे पहले, और अगर फेंसिंग के लिए जमीन मांगी जाएगी तो वो जरूर देंगे। न सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अपनी जमीन में जहां पर वो खेती करते हैं वो भी देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2200 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। इसमें से 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाढ़ लगाई जा चुकी है। टीएमसी की सरकार के फैसले की वजह से 550 किलोमीटर का हिस्सा खुला रह गया था।
बंगाल के अंदर एक तरफ घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, तो वहीं टीएमसी के गुंडों पर भी कार्रवाई की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गठन के बाद में गुंडे बदमाशों का देसी इलाज ढूंढ निकाला है। यहाँ पर गुंडे बदमाशों की अब परेड निकलनी भी शुरू हो गई है। ऐसे में टीएमसी नेता की जब बप्पा शेख की जब परेड निकली तो क्या हुआ आपको दिखाते हैं। सरकार बदलने के साथ ही पश्चिम बंगाल की पुलिस भी बदली से नजर आ रही है। पहले गुंडों और अपराधियों के सामने सरेंडर कर देने वाली पुलिस फोर्स शुभेंदु सरकार आने के साथ ही गुंडों और बदमाशों का देसी तरीके से इलाज कर रही है। 2 दिन पहले हावड़ा में पुलिस ने डॉन कहे जाने वाले आकाश सिंह और टीएमसी के नेता और बड़े बदमाश शमीम अहमद की कच्चा बनियान में परेड कराई थी। कल बारी आई टीएमसी नेता बप्पा शेख की। बंगाल के डायमंड हार्बर इलाके में जो अभिषेक बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, वहां पुलिस ने टीएमसी नेता बप्पा शेख को गिरफ्तार करने के बाद रस्सियों से बांधकर सड़कों पर घुमाया। जब पुलिस के जवान उसे वैन से नीचे उतार रहे थे तो लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। चोर 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 बांधो 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 पालावे। बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता बप्पा शेख, जो जहांगीर शेख का करीबी है, उस पर डायमंड हार्बर इलाके में पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद हिंसा समेत धमकी देने और जमीन कब्जाने के कई आरोप थे। इसी सिलसिले में पुलिस ने बप्पा शेख को गिरफ्तार किया था। बप्पा शेख को रस्सी से बांधकर सड़कों पर घुमाकर पुलिस ने इलाके के गुंडे बदमाशों को भी हार्ड मैसेज दे दिया है। अब बंगाल में अपराध की कोई जगह नहीं है। चोर 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 बांधो 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 पालावे। तो आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार एक तरफ जहां पर गुंडे बदमाशों के ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 360 डिग्री मोड में काम करते हुए करप्शन के ऊपर भी हल्ला बोल जारी है। और ऐसे में सरकार की तरफ से जो टीएमसी के नेता हैं, बसीरहाट में से उनके खेत में से 2 करोड़ 24 लाख खोद कर निकाले गए। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म उपकार का हिट गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वो बात फिल्मी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद धरती के अंदर से भर भर कर नोट जरूर निकल रहे हैं। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। पहली बोरी, दूसरी बोरी, तीसरी बोरी, चौथी बोरी और 5वीं बोरी। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में जमीन खोदकर इसे निकाला गया है। इन बोरियों में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। पूरे कैश की गिनती भी हो गई है। आंकड़ा जानकर यकीन नहीं होगा। बसीरहाट के बदुरिया में टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खेत से पुलिस को 2 करोड़ 24 लाख रुपए कैश मिला है। दरअसल शुभेंदु सरकार की पुलिस भयानक तरीके से एक्शन मोड में है। करप्शन पर एक्शन के तहत पुलिस ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता और बदुरिया नगर पालिका के चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। उन पर सरकारी राहत सामग्री में गड़बड़ी और अवैध संपत्ति रखने के आरोप लगे थे। जांच के दौरान पुलिस ने उनके घर के पास मौजूद एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की भी तलाशी ली। कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 80 लाख रुपए कैश मिला। इसके साथ ही पुलिस ने करीब 4000 सरकारी तिरपाल भी जब्त किए हैं, जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गरीब परिवारों में बांटे जाने थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि दीपांकर भट्टाचार्य ने टीएमसी ऑफिस के पास अपने खेत में भारी मात्रा में कैश छिपा कर रखा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर खुदाई शुरू करवाई। जैसे जैसे खेत की मिट्टी हटती गई, ममता बनर्जी के सिपाही की करतूत का पर्दाफाश होता गया। पहले 1 बोरी निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और एक के बाद एक नोटों से भरे 5 बोरे निकाले गए, जिन्हें पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उठाकर खेत के बाहर आते दिखे। इतना सारा कैश मिलने के बाद उसकी गिनती शुरू हुई।
और जब फाइनल फिगर आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में जमीन के नीचे 2 करोड़ 24 लाख कैश छिपा कर रखा था। करप्शन के कैश की रिकवरी के बाद से बंगाल की सियासत में तूफान आ गया है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की काली कमाई अभी कहां-कहां दबा कर रखी हुई है। तो आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में खुदाई करने के बाद में करोड़ों रुपए कैश बरामद होता है। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार की काली कमाई के कितने धन कुबेर अभी भी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। इसी के साथ में जब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बारासात में जाकर इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया तो वहां पर अजीत साहा नाम के टीएमसी नेता के पास से 27 लाख से ज्यादा का कैश और 666 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में सरकार क्या बदली, दीदी से दादा को कमान क्या मिली। हर जगह करप्शन का कैश निकलता जा रहा है। बसीरहाट टीएमसी नेता के खेत से करोड़ों मिलने के बाद अब बारासात में लाखों का कैश मिला है। पुलिस ने इस मामले में टीएमसी के नेता अजीत साहा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कैश की बरामदगी टीएमसी नेता अजीत साहा के भाई सुजीत साहा के घर से हुई है। सिर्फ कैश ही नहीं, पुलिस को हथियार और शराब की बोतलें भी मिली हैं। आपको बताते हैं कि सुजीत साहा के घर से क्या क्या मिला। तलाशी के दौरान पुलिस को 27 लाख 8 हजार से ज्यादा कैश मिला। इसके अलावा 666 जिंदा कारतूस और 61 खाली कारतूस भी मिले हैं। पुलिस को एक एयर गन, छर्रों का एक डब्बा और एक स्पोर्ट्स शूटिंग राइफल मिली है। सुजीत साहा के घर से विदेशी शराब की 52 बोतलों को भी जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर रात गोबरदांगा थाने की टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अजीत साहा के घर छापेमारी की गई। इस दौरान घर के अलग अलग हिस्सों से कैश के अलावा हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। इन तस्वीरों को देखिए। पहली लाइन में 200 के नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में 500 के नोटों की गड्डियां हैं। आखिरी लाइन में 100 रुपए की गड्डियां हैं। पुलिस ने जब अजीत साहा और सुजीत साहा से बरामद 27 लाख रुपए के स्रोत के बारे में पूछताछ की तो दोनों भाई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ले जाने के दौरान जेल वैन में बैठे सुजीत साहा का दावा है कि टीएमसी से जुड़े होने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में करप्शन की काली कमाई के कितने धन कुबेरों पर अभी एक्शन बाकी है।